हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। मैं हूं गौरव, स्वागत करता हूं आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल गैलीलियो क्लासेस पे। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 को क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें 3+2√5 को रैशनल प्रूव करना है। ठीक है, ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैंने पहले भी आपको कराए हुए हैं। अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए तो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देख लेना, आई बटन पे लिंक है। ठीक है, आज मैं थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा, हमें सिलेबस थोड़ा टाइम भी कंप्लीट करना है ना। चैप्टर 2 भी स्टार्ट करना है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन नहीं लगाने वाले इसमें भी, जैसे हमने पास्ट प्रीवियस वीडियोस में लगाया हुआ है। मेरे जो बच्चे में पहले से फॉलो करते हुए आ रहे हैं वो मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि आप मेरी नोटबुक को देख पा रहे हैं, प्रूव दैट 3+2√5 इज इरैशनल। ठीक है, गौरव सर के बच्चों ने तो ये पहले भी किया हुआ है, आज भी कर ही देंगे, है ना। कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। गिवन लिखते हैं। गिवन का एक नंबर मिलेगा, इसलिए हम गिवन लिखेंगे। गिवन अ रियल नंबर। सर राइटिंग अच्छी सी लिखना, वरना मैं आपका वीडियो देखूंगा नहीं अब अगली बार। ओके ओके, सॉरी बच्चों। 3+2√5। ठीक है, गिवन अ रियल नंबर 3+2√5। ठीक है, अब टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना चाहते हो सर आप? यही कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ? कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। नहीं यार, ये नहीं। टू प्रूव दैट 3+2√5 इज इरैशनल। ठीक है सर, 3+2√5 इज इरैशनल। ठीक है, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, जो गौरव सर ने सिखाया था। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या कहता था? वही मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, है ना। वही अब गौरव सर फिर वही बोलेंगे कि हाँ, जो हमें प्रूफ करना है उसका उल्टा मानते हुए चलना है। जैसे हमें 3+2√5 को इरैशनल प्रूफ करना है, तो हम उसको रैशनल मानते हुए चलेंगे, मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे। एक पॉइंट ऑफ स्टेटमेंट ऐसा आएगा कि जहाँ पे हमारा एक जनरल मैथमेटिकल फैक्ट ही रॉन्ग प्रूफ हो जाएगा। तो ये जो गलती हुई वो हमारी कैलकुलेशन की वजह से नहीं हुई, ये हमारे रॉन्ग अजम्पशन की वजह से हुई। हमारा रॉन्ग अजम्पशन कि 3+2√5 एक रैशनल नंबर है। फिर हम बोलेंगे सॉरी सर, हमसे गलती हो गई, 3+2√5 एक इरैशनल नंबर है। और ऐसे हमने एक फर्जी तरीके से इसको प्रूफ कर दिया। ठीक है, तरीका तो फर्जी है बट सोल्यूशन सही है। ठीक है, मैथमेटिकली साउंड है, मैथमेटिकली करेक्ट। ठीक है, तो चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ फिर से वही घिसा पिटा स्टेटमेंट गौरव सर का। ऑन कॉन्ट्ररी, लेट अस assume that 3+2√5 is rational। 3+2√5 इज रैशनल। ठीक है, अब 3+2√5 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 3+2√5 इज इक्वल टू a अपॉन b, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। हाँ हाँ पता है, अपने बाप को मत सिखा। b इज नॉट इक्वल टू 0, हाँ हाँ ये भी पता है। एंड a एंड b आर कोप्राइम्स। अच्छा, ये नहीं पता था। तो अगर ये नहीं पता है तो इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता रखा है। कोप्राइम्स बेसिकली वो पेयर ऑफ नंबर्स होते हैं जिनका केवल एक ही कॉमन फैक्टर होता है, वो होता है 1, और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। ठीक है, तो हम रैशनल नंबर को एक सिंपलेस्ट फॉर्म में मानते हुए चलते हैं, इसलिए हम ए एंड बी कोप्राइम बोल देते हैं। ठीक है, ए एंड बी आर कोप्राइम। ठीक है सर, 3+2√5 इज इक्वल टू a अपॉन b, वेयर a and b आर इंटीजर्स, b is not equal to 0 and a and b are the pair of coprimes। ठीक है, ओके। क्या करूंगा मैं? अब देखो मैं ये करूंगा कि इस 3 को इधर लेके जाऊंगा। ठीक है, इस 3 को इधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा 2√5 इज इक्वल टू a अपॉन b माइनस 3। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे नीचे 1 है और यहाँ पे b है, तो एलसीएम क्या आएगा? b आ जाएगा, है ना। या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैं इसमें ऊपर मल्टीप्लाई बाय b और नीचे भी मल्टीप्लाई बाय b कर देता हूँ। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा? 2√5, आप जैसे समझना चाहो वैसे समझ सकते हो। ठीक है, तो a अपॉन बी माइनस 3b अपॉन बी। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ कि 2√5 इज इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन बी। ठीक है, साथ में ले लिया ना, डिनोमिनेटर सेम थे तो इसलिए साथ में ले लिया। ठीक है, ओके सर। अब मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि √5 इज इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन 2b। ठीक है, ओके सर, a माइनस 3b अपॉन 2b। अब ये कुछ कुछ रैशनल नंबर जैसे दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये रैशनल नंबर की तरह लग रहा है।
देखो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। उसको मैं ऊपर वाले को अगर मैं p बोल दूं और नीचे वाले को q बोल दूं, तो ये p अपॉन q का फॉर्मेट ही तो दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। हाँ, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे p अपॉन q का फॉर्मेट कब रैशनल होता है, जब p एंड q इंटीजर्स होंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो ना a माइनस थ्री बी और टू बी भी तो इंटीजर्स ही है ना, क्योंकि a और b इंटीजर्स थे, और उसमें कुछ भी मल्टीप्लाई ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, डिवाइड करोगे, तो इंटीजर्स ही रहेंगे ना एट द एंड ऑफ द डे, है ना। तो यहाँ पे a माइनस थ्री बी और टू बी भी हमारे इंटीजर्स है, प्लस हमारा b जीरो नहीं था, तो टू बी कैसे जीरो होगा? ठीक है, b तो जीरो है नहीं, अगर टू बी को जीरो होना है तो बी को जीरो होना पड़ेगा, टू तो वैसे भी जीरो नहीं है ना। तो समझ रहे हो ना, मेरी बात समझ रहे हो? देखो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हमने बोला था कि हमारे ए एंड बी आर इंटीजर्स है ना, हमारे ए एंड बी इंटीजर्स है, ए एंड बी आर इंटीजर्स, राइट। तो ए माइनस थ्री बी भी तो इंटीजर है और टू बी भी तो इंटीजर है ना, रहेंगे तो वो इंटीजर्स ही। इसका मतलब ये पी एंड क्यू भी इंटीजर्स है, ठीक है। और फिर क्या, रैशनल होने के लिए क्या, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, राइट। तो आप देख सकते हैं टू बी भी हमारा जीरो नहीं है, क्योंकि बी जीरो नहीं है। अगर टू बी को जीरो होना है, ये तो टू है, ऑब्वियसली बी को जीरो होना पड़ेगा, ठीक है। और बी हमारा जीरो है नहीं, हम मान के चले, तो मतलब टू बी भी जीरो नहीं है, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर का फॉर्मेट दिख रहा है, राइट। अब मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से देखना, मैं लिखूंगा क्या, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, दिस implies a minus 3b and 2b are also integers, are also integers, are also integers, right। इंटीजर्स लिखा है मैंने, ठीक है, ओके। ऑल्सो b is not equal to 0, this implies 2b is also not equal to 0। अब ये पेयर ऑफ इंटीजर्स है और डिनोमिनेटर जीरो भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस implies a minus 3b upon 2b is a rational number। ठीक है सर, सही बात है, ये रैशनल नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस फर्दर implies, है ना, कि अब ये तो देखो a माइनस थ्री बी अपॉन टू भी रैशनल हो गया, और ये रूट फाइव की इक्वल है, तो रूट फाइव भी तो रैशनल हो गया, राइट। दिस implies रूट फाइव इज अ रैशनल नंबर। कहाँ से आया, बताता हूँ कहाँ से आया, इसको हम इक्वेशन वन बोल देते हैं, और ये आया इक्वेशन वन से, ठीक है। रूट फाइव इज अ रैशनल नंबर, है ना। बट हमने पिछले लेक्चर में प्रूव किया था, है ना, मैंने लिटरली पिछले लेक्चर में मैंने रूट फाइव को इरैशनल प्रूव किया था, है ना। तो बट वी नो दैट रूट फाइव इज इरैशनल, रूट फाइव इज इरैशनल, ठीक है, ओके। अब मैंने रूट फाइव को रैशनल प्रूव कर दिया, और हमें पता है कि रूट फाइव इरैशनल होता है, गौरव सर ने पिछले वीडियो में ही प्रूव करके दिखाया, ठीक है। तो ये भाई ये जो खिटपिट खिटपिट मच रही है सास बहू के बीच में, ये क्यों मच रही है, ठीक है। क्यों, हमने कुछ गलत सॉल्व किया है क्या? नहीं, हमने अज्यूम गलत कर दिया है। क्या अज्यूम गलत किया कि थ्री प्लस टू रूट फाइव एक रैशनल नंबर है, ठीक है। थ्री प्लस टू रूट फाइव एक रैशनल नंबर है, बट थ्री प्लस टू रूट फाइव रैशनल नंबर है, हमने ऐसा अज्यूम कर लिया, इसलिए ये कॉन्ट्रडिक्शन लगे। तो इसका मतलब कि वो रैशनल नंबर नहीं है, वो इरैशनल नंबर है, ठीक है, हमारा अजम्पशन गलत है, ठीक है। तो देखो अब मैं लिखूंगा क्या, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग assumption, अवर लोग बोलते हैं ना, बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग assumption, बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग assumption that थ्री प्लस टू रूट फाइव is a rational number. Hence, 3 plus 2 root 5 is an irrational number. Is an irrational number. Yes. ठीक है, तो यहाँ पे हमने बहुत ही इजीली थ्री प्लस टू रूट फाइव को इरेशनल प्रूफ कर दिया है।
अच्छा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर ये क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स के हिसाब से आता, तो हम इसे ऐसे प्रूव करते, ठीक है? बट अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के हिसाब से आ रहा है ना, तो आपको रूट 5 को भी इर्रेशनल प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है? तभी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। मतलब बेसिकली आप सब मान नहीं सकते कि रूट 5 इर्रेशनल है, आपको शो करना पड़ेगा कि रूट 5 इर्रेशनल, और उसका तरीका मैंने पिछली वीडियो में करा रखा है। जल्दी जाओ मेरी पिछली वीडियो में देख लो, है ना? लिंक आई बटन पे है, ठीक है? और यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो में मैं आपके सामने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 लाने वाला हूँ, जो कि लास्ट क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 1.2 का, उसके 3 सब पार्ट्स हैं। उसके बाद हम अपने चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ठीक है? बाकी चीज़ें दबा सकते हो, बेल आइकन नहीं दबा सकते। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। नहीं, गलत मत समझो, बेल आइकन दबाने को बोल रहा हूँ, ठीक है? तो बेल आइकन दबा देना, ठीक है? और बस ताकि आपको मेरे सारे नोटिफ़िकेशन मिलते रहें और मेरी वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है? अपने दोस्तों के साथ ताकि सबके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। मैथ्स का डर हमें दूर भगाना है, ठीक है? तो बस आज के लिए इतना ही। आई एम गौरव साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडे। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।